बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अब हम न्यूटन मेथड जो है वो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मैटलैब में बता दूं कि मैटलैब में हम अगर कोई भी इक्वेशन है तो इक्वेशन का रूट हम डायरेक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कोई पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, p इज़ इक्वल टू इसके। अच्छा, इसमें जो हमने पॉलिनोमियल है, किसी पॉलिनोमियल जिसके रूट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसको ऑर्डर वाइज यहाँ पर उसके कोफिशिएंट देने होंगे। लाइक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें यहाँ पर पहले जैसे एग्जांपल हमने की थी उसमें 2x² था, जैसे हम इसके पहले कोडिंग कर चुके हैं। उसमें हमने एग्जांपल एक ली हुई है x² प्लस 10x माइनस 24। तो इसमें x के साथ क्या आ रहा है 1 और x के साथ क्या आ रहा है 10 और कांस्टेंट क्या है -24। तो 1 10 -24 ये पॉलिनोमियल के हम कोफिशिएंट दे देंगे 1 10 -24। तो ये मैंने पॉलिनोमियल दे दिया। अब यहाँ पर अगर हमने मैटलैब में रूट देखने हो तो रूट्स के नाम से इसकी कमांड है, तो रूट्स और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर p लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, ये जो पॉलिनोमियल थी इसके रूट आपको बता देगा कि इसके कितने रूट हैं और वो क्या क्या हैं। तो ये देखें, अगर ये इसके हम फाइंड करते हैं तो ये रूट इसके 12 और 2 इसके दो रूट दे रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों रियल रूट हैं, तो हम दोनों रियल रूट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद फिर हम इसका देखते हैं कि रूट क्या आएंगे और फिर उसको उस न्यूटन मेथड के कोड में हम पुट करेंगे और उसमें से फिर रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जो है वो इसका एक और वेरिएबल बढ़ा देता हूँ, लाइक इसको क्यूब की फॉर्म में ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 स्पेस, तो ये 2x³ प्लस x² प्लस 10x माइनस 24, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन रखता हूँ तो इसके रूट क्या होंगे। तो इसके यहाँ पर स्टूडेंट जो रूट्स आ रहे हैं वो एक दो इसके कम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं -1 प्लस 2.6458 ओएटा, और इस तरह ये प्लस के साथ और माइनस के साथ ये दूसरा रूट हो गया, क्योंकि जो कम्प्लेक्स रूट होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। मतलब एक में ओएटा के साथ प्लस आएगा, दूसरे में ओएटा के साथ माइनस आएगा, तो ये एक दूसरे के इमेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसका एक रियल रूट है जो कि 1.5 है। तो जब किसी भी इक्वेशन के अंदर कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे तो वो रियल रूट को भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखेगा। अब देखें, ये 1.5 प्लस 0.00 इसका मतलब ये है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो डेफिनेटली ये प्योर रियल हमारे पास रूट है। तो अब हम ये 1.5 का रूट जो है वो उसमें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1.5 जो रूट है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका 2 1 10 और -24 ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, और पुट करने के बाद फिर इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर 2x³ है, तो मैं ये 2 स्टेरिक x³ यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 स्टेरिक x³। तो ये 2 स्टेरिक x³ उसके बाद प्लस x² और यहाँ प्लस x² और प्लस 10x और -24, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, डेरिवेटिव इसका लेना था। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर x³ का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 3x²। तो ये 3 to 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6x² और यहाँ पर 6x² हम लिख लेते हैं और साथ आ जाएगा प्लस 2x, क्योंकि ये x² है, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, प्लस 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि कितनी आइटरेशन पे जाके हमें इसका रूट मिलता है और वो क्या होता है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर इसका जो रूट था वो 1.5 था। तो अब हम न्यूटन मेथड के थ्रू ये 1.5 जो रूट है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, फिर रिजल्ट देखते हैं। ये मैंने इसको रन किया, ये अंडर प्रोसेस है। ये देखें, तो पहली आइटरेशन में इसका जो वैल्यू आ रही है वो 2.3999, यहाँ तक इसकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद जब नेक्स्ट आइटरेशन चलती है तो 1.7 समथिंग, उसके बाद फिर 1.517 समथिंग और 1.500 समथिंग, उसके बाद 1.5, और ये देखें यहाँ पर कुछ वैल्यूज अभी भी इसमें राउंड ऑफ की तरफ नहीं गई। और जैसे यहाँ पर आते हैं तो ये 1.5 रूट एक्सट्रैक्ट हो गया आफ्टर 6 आइटरेशन।
तो 6 आइटरेशन पे जाके हमें इसका रूट जो है वो मिल गया। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि अगर मैं रूट को देखना चाहूँ कि यार 0 पे ये कब कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पर हम इसी के अंदर वैल्यू जो है वो, क्योंकि यहाँ पर इसने ब्रेक हो जाना है, जैसे ये 0 आएगा तो उससे पहले हम इसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल लाइक मैं y लेता हूँ, y ऑफ i के अंदर मैं वैल्यू जो है वो स्टोर करता जाऊंगा, और f ऑफ s जो हमारे पास इसका रूट फाइंड हो रहा है हर आइटरेशन के ऊपर, तो f ऑफ s की वैल्यू जो है वो मैं कैलकुलेट करके इसको स्टोर करता जाऊंगा, और जैसे ही इस रूट से हम लूप से बाहर आएंगे तो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, प्लॉट जस्ट y। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देगा। ये अभी बिजी है, ये यहाँ पर शो हो रहा होता है जैसे ये वर्किंग कर रहा हो। तो ये देखें, ये पहले हमारे पास इसकी वैल्यू जो थी वो यहाँ पर ये वैल्यू शो हो रही थी। ये फंक्शन की वैल्यू है। फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन जब 0 देता है तब हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, तो ये 0 के करीब है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे ये वैल्यू आ जाएगी, थर्ड आइटरेशन पे ये और करीब हो गया, 4 पे ये और करीब हो गया, 5 पे, और जैसे ही आपके पास 6 आइटरेशन होगी तो ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम इसका सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो मैं इसको ग्रिड ऑन करता हूँ ताकि हमें ये प्रॉपरली ग्राफ जो इसका नज़र आए, तो इसको ग्रिड हम ऑन कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके दोबारा देखते हैं। तो ये देखें, ये अब इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें 0 के करीब इसका शो होगा, क्योंकि ये इसका भी यहाँ पे करीब है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको ऑनवर्ड जूम कर लेते हैं ताकि ये कि इतनी वैल्यू जो हमें जूम शो कर दे। तो ये देखें, ये अभी यहाँ पर भी आपको ये लग रहा है कि ये 0 हो गया है, लेकिन ये 0 एग्जैक्टली नहीं हुआ होगा। ये देखें, ये 4 के ऊपर भी थोड़ा सा इसमें गैप है, और इसको अगर हम मज़ीद जूम करें तो फिर आपको ये वैल्यू क्लियर नज़र आएगी। ये देखें, ये इतना गैप है इसमें, 0 के इतना करीब था ये, लेकिन 5 के ऊपर जाके फिर हमें 5 पे 0 शो हो रहा है, तो 5 पे भी वैल्यू इसकी चेंज होगी। हम यहाँ पर इसको मज़ीद जूम करते हैं तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि ये वैल्यू का कितना डिफरेंस है। अकेला हम ये पॉइंट ही देखें, ये भी 0 के ऊपर नहीं है, 0 से ये इतना डिफरेंस है। तो ये एरर जो है यहाँ पर ये शो हो रहा है 10⁻⁻⁶। तो ये जो 10⁻⁻⁶ है ये असल में हमारे पास एरर की वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इसको ग्राफ को देखें यहाँ पर 6 के ऊपर, तो मैं इस 6 पॉइंट को ही सिर्फ जूम करता हूँ ताकि आपको शो हो जाए कि देखें ये एग्जैक्टली 0 हो गया है। तो यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पर जितना मर्जी इसको जूम करते जाएं तो आपको ये वैल्यू जो है वो कोई शो नहीं करेगा, ये 0 के ऊपर ही लाई करेगा। तो क्योंकि ये 6 आइटरेशन के ऊपर एग्जैक्ट 0 हो जाता है। तो अगर आप इसको वैसे भी न्यूमेरिकली वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर भी हम f ऑफ जो इसकी 6 वैल्यू थी, f ऑफ s में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो लास्ट वाली वैल्यू थी। ये देखें, ये 0 इसने शो कर दिया, तो s के अंदर लास्ट वैल्यू है। तो s अगर आप यहाँ पर लिखेंगे भी तो वैल्यू शो कर देगा 1.500। तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो 0 रिटर्न करेगा। इस तरह कोई और अगर फंक्शन भी आप इसमें लेना चाहें तो वो फंक्शन ले सकते हैं। तो मैटलैब के अंदर हम पहले उस फंक्शन के रूट्स खुद से पॉलिनोमियल बनाएं और रूट उसके फाइंड कर लें, और उसके बाद फिर हम उसका रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये इसका रियल रूट था वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अगर मैं इस रूट से बाहर वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, लाइक मैं 2 पुट कर देता हूँ, 2 पे इसको रन करता हूँ, तो 2 पे मेरे पास इसने फिर 2 से भी ये बैक आपके पास उस वैल्यू पे आ जाएगा। तो रूट इसने वही वाला 1.5 ही एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि ये रियल रूट के लिए ही है। तो बेशक आप इसमें जो गैस पॉइंट है वो कोई और भी दे देंगे तो ये वापस अप्रोच उसी पॉइंट पे करेगा। तो ये न्यूटन मेथड जो है वो फास्टली कन्वर्जेंट मेथड है जो हमने इससे पहले प्रीवियस किए थे, रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन या फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये न्यूटन मेथड ही है। इससे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम
सीक्वेंट मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी भी कन्वर्जेंस और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जज़ाकल्लाह।